हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्विच डिवाइस के बारे में। नेटवर्क स्विच क्या होता है, इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। इसकी डिटेल्स के साथ हम डेफिनेशन समझेंगे, वर्किंग के साथ साथ फीचर्स, टाइप्स एंड एडवांटेजेस के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्विच इज एन इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन ए लेन। लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है वहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। विच रिसीव डेटा फ्रॉम ए सोर्स डिवाइस एंड फॉरवर्ड इट ओनली टू द करेक्ट डेस्टिनेशन डिवाइस बाय यूजिंग मैक एड्रेसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक डिवाइस का एक नेटवर्क में एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। अगर कोई डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस के पास डेटा सेंड करना चाहती है तो सबसे पहले वो डेटा जाएगा स्विच के पास। स्विच उस डेटा को रिसीव करेगा, देन जिस डिवाइस के पास डेटा सेंड करने वाला था या जहाँ पे डाटा हम भेजना चाहते थे केवल उसी डिवाइस के पास डेटा को फॉरवर्ड किया जाएगा। अदर डिवाइसेस अगर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो उनके पास डेटा नहीं जाएगा। एंड इट इम्प्रूव नेटवर्क स्पीड एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में हब के बारे में पढ़ा था, उसमें जो भी डेटा होता है सारी डिवाइसेस के पास जाता है। अब हम समझेंगे वर्किंग ऑफ स्विच के बारे में। व्हेन ए डिवाइस सेंड डेटा टू द स्विच चेक द मैक एड्रेस एंड फाइंड मैचिंग पोर्ट इन इट्स मैक टेबल एंड सेंड डेटा ओनली टू द स्पेसिफिक डिवाइस, नॉट टू ऑल डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई डिवाइस डेटा को सेंड करना चाहती है किसी दूसरी डिवाइस के पास तो उस कंडीशन में डेटा सबसे पहले जाता है स्विच डिवाइस के पास। स्विच डिवाइस उस डेटा को लेने के बाद हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस चेक करती है और जो मैक एड्रेस होता है वो एक मैक टेबल में स्टोर होता है। और जैसे ही मैक एड्रेस मैच हो जाता है जहाँ पे आप डेटा को सेंड करवाना चाहते थे उसको डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है और पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक डिवाइस होती है वो डेटा को रिसीव कर लेती है और जो अदर डिवाइसेस होती हैं वो डेटा को रिसीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है आप जिस डिवाइस के पास सेंड करते हैं स्विच उसी डिवाइस के पास ही फॉरवर्ड करता है। अदर डिवाइसेस उसमें डेटा को रिसीव नहीं कर पाती हैं। बट ये फीचर्स हब में नहीं होता है। हब में क्या होता है, जो भी डेटा होता है सारी डिवाइसेस के पास एक साथ ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको इसमें क्लियर हो चुका होगा कि डेफिनेशन एंड वर्किंग कैसे काम करता है। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन एंड वर्किंग क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब इसके हम फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो स्विच वर्क एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो OSI मॉडल की लेयर सेकंड होती है डेटा लिंक लेयर, वहाँ पे ये वर्क करता है। एंड इट इज यूज मैक एड्रेस टेबल टू सेंड डेटा टू करेक्ट पोर्ट ओनली। तो यहाँ पे हर एक डिवाइस का पार्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं और जैसी मैक एड्रेस मैच होता है जो स्विच होता है डेटा को फॉरवर्ड कर देता है। अदर डिवाइसेस अगर कनेक्टेड है नेटवर्क में बहुत सारी, वो डेटा को रिसीव नहीं कर पाती हैं क्योंकि डेटा आपका केवल उसी डिवाइस के पास जाता है जिसका मैक एड्रेस मैच हो पाएगा। एंड रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एंड कॉलिजन्स। तो यहाँ पे जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है क्योंकि जो हब डिवाइस होती थी वहाँ पे क्या होता है, डेटा जब फॉरवर्ड किया जाता है तो सारी डिवाइसेस के पास जाता है, इसीलिए काफ़ी लोड पड़ता है नेटवर्क पे। बट यहाँ पे पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक डिवाइस है जहाँ पे आप सेंड करना चाहते हैं केवल और केवल वही डिवाइस रिसीव करेगी, अदर डिवाइसेस के बाद डेटा फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा। इसीलिए नेटवर्क जो ट्रैफिक होता है काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, कोलिजन भी कंट्रोल होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशंस। अगर हम बात करें फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशंस की तो एक ऐसा कम्युनिकेशंस होता है जहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी देन हब। तो यहाँ पे जो हब होता है उसकी कंपैरिजन में काफ़ी हद तक सिक्योरिटी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है आपका उसी डिवाइस के पास जाएगा जिस डिवाइस के पास आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं। अदर डिवाइसेस उस डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाती हैं क्योंकि उसका मैक एड्रेस मैच नहीं होगा, तो जो स्विच डिवाइस होती है वो डेटा को फॉरवर्ड नहीं करेगी। तो आई होप आपको क्लियर हैं सारी चीज़ें, इसकी फीचर्स, डेफिनेशन, वर्किंग। अब चलिए समझते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं जिनके बारे में डिटेल में हम बताने वाले हैं आपको। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्विच की तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के स्विच होते हैं, जैसे कि अनमैनेज स्विच। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल प्लग एंड प्ले स्विच, नो कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहाँ पे बिना किसी कॉन्फ़िगरेशंस के आप स्विच को लगाते हैं और काम करना आपका जो स्विच है वो स्टार्ट कर देता है बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट है मैनेज स्विच। यहाँ पे क्या होता है, कैन बी कॉन्फ़िगर एंड मॉनिटर फॉर बेटर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। आपको एक बेटर परफॉर्मेंस चाहिए या आपको कॉन्फ़िगरेशंस करना है, मॉनिटरिंग करना है, तो उस कंडीशन में आप इस स्विच का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका
लेयर 3 स्विचेस। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली परफॉर्म्स स्विचिंग एंड बेसिक राउटिंग यूजिंग आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पे राउटिंग की प्रोसेस है वो कर सकते हैं एंड जो स्विचिंग की टेक्नोलॉजी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं आईपी एड्रेसेस की हेल्प से। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसके टाइप्स एडवांटेजेस अब हम देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जो स्विच डिवाइस होती है फास्टर डेटा ट्रांसमिशंस प्रोवाइड कराती है। इसका मतलब है अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो बहुत ही हाई स्पीड के साथ कम्युनिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम स्विच के नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें तो लेस नेटवर्क कंजेशंस होता है। कंजेशन का मतलब होता है जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो उसमें कितना ट्रैफिक रहेगा, तो यहाँ पे काफ़ी कम ट्रैफिक रहता है। एंड अगर आप इसके थर्ड एडवांटेजेस की बात करें तो स्विच जो डिवाइस होती है हायर सिक्योरिटी कंपेयर टू हब डिवाइस में क्या होता है बेसिकली जो डेटा होता है सारे डिवाइस के पास ट्रांसमिट किया जाता था, बट जो स्विच डिवाइस होती है पार्टिकुलर डिवाइस के पास ही डेटा ट्रांसमिट करती है, चाहे एक नेटवर्क में कितनी सारी डिवाइसेस ही क्यों ना कनेक्टेड हों। एंड स्विच के अगर नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें तो इफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ होती है मतलब बैंडविड्थ का मतलब ये होता है जहाँ पे आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो रास्ता, तो वो क्या होता है एक बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली मोर एक्सपेंसिव देन हब। जो हब डिवाइस होती है उसकी कंपैरिजन में जो स्विच डिवाइस है काफी महंगी होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस नॉलेज। यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको आना चाहिए तभी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स है उनके लिए काफी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो आई होप आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसके जो टाइप्स होते हैं एंड स्विच जो होता है इसके फीचर्स क्या क्या हैं, डेफिनेशन स्विच की, वर्किंग कैसे करता है स्विच, सारी चीज़ें हमने आपको समझाया। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं डेफिनेशन, वर्किंग एंड फीचर्स से लेकर डिसएडवांटेजेस तक। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।